यस बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विशेषण बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ओके, जैसे मेरा ये दुपट्टा कैसा है? काला। तो मेरा दुपट्टा काला है, ठीक है। या मुझे काले रंग का दुपट्टा पसंद है। तो जो काला आया है ये क्या है? विशेषण। क्यों? क्योंकि इसने इस दुपट्टे की विशेषता, उसका रंग बता रहा है। ओके, तो ये संज्ञा हो गया। और सर्वनाम में यह लड़की ईमानदार है या यह एक ईमानदार लड़की है। तो यह किसके लिए बोला जा रहा है? लड़की के लिए। तो यह आपको मालूम ही है कि जब हम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। तो यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? लड़की के लिए। तो फिर वो क्या हो जाएगा? यह सर्वनाम हो गई। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये लड़की की, कि यह लड़की या यह एक ईमानदार लड़की है। तो ईमानदार क्या हुआ? उसकी विशेषता हुई, उस लड़की की विशेषता हुई। तो जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। ओके, अब बच्चों इस वीडियो में हम जानेंगे विशेषण के भेद, कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों विशेषण के मुख्य रूप से चार भेद हैं। चार प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, और तीसरा है परिमाणवाचक, और लास्ट संकेतवाचक या सार्वनामिक। बच्चों इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। बच्चों यदि आप इसको ध्यान से पढ़ें, गुणवाचक विशेषण अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष को बताता हो, इसमें उसकी पूरी विशेषता को बताता हो, तो उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उदाहरण के तौर पे अब ये गुण कौन कौन से होते हैं? गुण भी हो सकता है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी? गुण और दोष, यानी किसी की अच्छाई और किसी की बुराई भी। गुण के तौर पर जैसे यह लड़की ईमानदार है या यह एक ईमानदार लड़की है, तो ईमानदारी उसकी क्या हो गई? गुण है ना, अच्छाई हो गई। और यदि हम कहें कि यह लड़की या यह एक क्रोधी लड़की है या लालची लड़की है, तो लालची क्या हुआ? उसका दोष, उसकी बुराई। ओके, दूसरा आता है रंग रूप। रंग रूप में मतलब गोरा, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे गोरा, मधुर, पीला, या फिर हम इसको जैसे हम कह सकते हैं कि कोयल की वाणी मीठी होती है या कोयल मीठा गीत गाती है, ठीक है। तो मीठा, मधुर, या मुझे बाग में सुंदर फूल खिले हैं, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो ये सुंदर क्या हो गया? उसका जो है रूप हो गया, रंग हो गया। ओके, स्वाद और गंध, स्वाद और गंध में मतलब किसी की स्वाद और गंध में मीठा, खट्टा, कड़वा, ये क्या हो गया? ये स्वाद हो गया। मीठा, खट्टा, कड़वा, ये स्वाद हो गया। और गंध बदबूदार, ठीक है। उसके बाद आकार और प्रकार, जैसे मोहन मोटा लड़का है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं यह बक्सा बहुत भारी है, या मैंने जिसे उठाया बहुत भारी बक्सा है। तो उसका क्या हो गया? ये उसका प्रकार या आकार हो गया कि वह मोटा है। दशा और अवस्था, मोहन 4 दिन से बीमार है या यह एक बीमार व्यक्ति है। ओके, और स्पर्श, दूध बहुत गर्म है या मुझे गर्म दूध पसंद है। तो इसमें गर्म क्या है? दूध की विशेषता। स्पर्श करने से हमें पता चल रहा है कि दूध कैसा है? गर्म है। जब हम किसी को स्पर्श करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि वो ठंडा है या गर्म है, या फिर ये चिकना है या खुरदरा है। तो इस तरह से ये किसमें आएगा? स्पर्श में। ओके, तो गुणवाचक विशेषण का क्या मतलब है? उसमें उसके पूरे गुण और दोष, अच्छाई, बुराई, स्पर्श, दो अवस्था, या फिर उसकी आकार, प्रकार, ये सारी चीज़ें आती हैं। आई होप आपको गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा के गुण को
बताते हैं, गुण या दोष या उसकी अवस्था को बताते हैं, उसे ही हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण।